CSIR CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में कहें तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट आई है। एक पद है हिंदी अधिकारी तो दूसरा पद है मल्टीटास्किंग स्टाफ। दोनों में देखा जाए तो ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये कहते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो है cdri.res.in। हिंदी अधिकारी और मल्टीटास्किंग स्टाफ पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन सोमवार 12 जनवरी 2026 पूर्वाह्न 10 बजे से लेके सोमवार 16 फरवरी 2026 अपराह्न 5:30 बजे तक किए जा सकते हैं। आगे फिर कहते हैं कि आवेदन की हार्ड कॉपी जो है वो CSIR CDRI को नहीं भेजी जानी चाहिए। आगे फिर ऐसे इन्होंने अपने बारे में बताया है और हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहते हैं कि रिक्त पद का विवरण। तो यहाँ पे रिक्त पद का जो विवरण है वो हम जान लेते हैं। हिंदी अधिकारी के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी आप देख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हिंदी अधिकारी के लिए। तो सबसे बढ़िया बात ये है कि ग्रुप ए राजपत्रित यानी गैजेटेड जॉब आपकी होने वाली है। सीधा सीधा पे लेवल आपका जो है 10 होगा और यहाँ पे पे स्केल 56,100 रुपये होंगे और कुल रुपए आपको लगभग 57,452 मिलेंगे प्रति माह। आगे इन्होंने लिखा है कि 35 वर्ष की जो है वो आयु दी गई है और मौजूदा नियमों के अनुसार आयु में छूट है। खैर इस चीज़ को आप इग्नोर करें, आप 35 ही मानकर चलें, क्योंकि इसकी जो पोस्ट है वो केवल और केवल यूआर कैटेगरी के लिए है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है हिंदी अधिकारी के लिए जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है। लेफ्ट से आप देखें, या तो आपके पास MA हिंदी में हो या फिर नंबर 3 पे इन्होंने लिखा हिंदी माध्यम के साथ स्नातकोत्तर यानी PG हिंदी मीडियम से हो। इन दोनों में से अगर एक है तो फिर दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन में या तो इंग्लिश सब्जेक्ट हो कंपलसरी या इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। सेम अप्लाई होता है MA इंग्लिश या फिर मास्टर डिग्री इन इंग्लिश मीडियम, तो हिंदी आपका सब्जेक्ट ऐसे ही ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। नंबर 5 पे कहते हैं किसी और विषय में या फिर किसी और माध्यम से आपके पास मास्टर डिग्री है, तो फिर आपके पास क्या कहते हैं कि ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश में से एक तो कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो और दूसरा आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो। अब आगे चलते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने और लिखा है, तो इनको चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस। आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपका हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, UT से या फिर स्वायत्त निकाय जो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं। सांविधिक संगठन भी इसमें आ जाएंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आ जाएंगे PSU वगैरह, और भैया आपके आगे आ जाएंगे विश्वविद्यालयों यूनिवर्सिटी हो जाएंगी, और मान्यता प्राप्त अगर कोई अनुसंधान है या फिर शैक्षिक संस्थान है, कोई इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से अगर आपके पास हिंदी में शब्दावली के उपयोग या प्रयोग और शब्दावली कार्य विशेष रूप से तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का अंग्रेजी से हिंदी या इसके विपरीत अनुवाद कार्य का 3 साल का अनुभव, अगर आपके पास ये नहीं है तो ये फिर कहते हैं कि ऊपर वाले जो हमने आपको बताए थे केंद्र सरकार राज्य सरकार, उन्हीं से आपको हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षण या फिर हिंदी या अंग्रेजी में शोध के 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो अगर आपने रिसर्च की हुई है, PhD वगैरह की हुई है, हिंदी या इंग्लिश में रिसर्च किया हुआ है 3 साल से ज़्यादा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आगे नंबर 2 पे कहते हैं वांछनीय योग्यता। इन्होंने कुछ कही है यहाँ पे। प्रशासनिक अगर आपको कोई अनुभव है वो वांछनीय है, तो उसकी कोई फिर ज़्यादा वो नीड है नहीं। नौकरी के लिए आवश्यकता इन्होंने बताया है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिखी हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या चीज़ें आती हैं। तो आगे देखिए आपके सामने है चयन का तरीका। चयन आपका जो है वो कैसे होगा सिलेक्शन। इन्होंने बताया है कि एक आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में एक कमेटी बनाई जाएगी और फिर आपका होगा इंटरव्यू। दोनों की वेटेज जो है 75% आपके लगेंगे लिखित परीक्षा यानी रिटन टेस्ट के, और 25% आपके लगेंगे इंटरव्यू के। अब बात करें अगर हम आगे बात करते हैं। इसके बाद लिखित परीक्षा के लिए अधिकतम 2 घंटे का समय होगा, अधिकतम अंक 300 होंगे।
साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक 100 होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और परीक्षा का माध्यम हिंदी होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। आगे कहते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो आपके 50% हैं। उससे ऊपर जो टॉप के 12 उम्मीदवार होंगे, लगभग मैक्सिमम 12 हो सकते हैं, तो उनको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो लखनऊ में आयोजित होगा। आगे फिर कहते हैं परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया है राजभाषा नीति, और यहाँ देखो संघ लिखा है, जबकि संघ होना चाहिए। संघ की राजभाषा नीति, संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रपति के आदेश, राजभाषा संकल्प, यानी पूरा सिलेबस इन्होंने बताया। अगर आपको राजभाषा के बारे में कुछ नहीं पता है तो जो इन्होंने लिखा है वही आएगा। संस्थाएं, समितियां एवं योजनाएं, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, हिंदी भाषा एवं साहित्य का विकास, हिंदी के प्रमुख साहित्यकार एवं कृतियाँ, हिंद साहित्य की आधुनिक प्रवृत्तियाँ, विमर्श, देवनागरी लिपि का इतिहास एवं विकास, हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास में देवनागरी लिपि का अनुवाद एवं अनुवाद का योगदान, वाक्य संरचना, व्याकरण एवं वर्तनी, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद आएगा, वाक्यांश आएंगे, पारिभाषिक शब्दावली आएगी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रकृति के अनुवाद और शब्दावली आ सकती है नहीं आएगी। आगे कहते हैं हिंदी से संबंधित IT टूल्स, और भैया आपके आगे आ जाएंगे ई-गवर्नेंस में हिंदी और हिंदी संबंधी सामान्य ज्ञान। रिसेंटली 2023 में एग्ज़ाम हुआ था UPSC, ESIC और EPFO JTO का, तो जो सिलेबस उसमें आया था, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है, तो वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आगे फिर MTS का आ जाता है। इसके बाद कहते हैं आवेदन शुल्क जो है वो 500 रुपये है, और महिला, SC ST PWBD, एक्स सर्विसमैन और CSIR विभागीय उम्मीदवार, उनके लिए कोई फीस नहीं होगी। आयु सीमा पर छूट की बात देखें तो भैया UR के लिए पोस्ट है, तो ये देखने की आवश्यकता नहीं है। न्यूनतम आयु उन्होंने लिखी है 18 वर्ष। कुछ और भी यहाँ पे चीज़ें हैं, वो आपको एक बार देख लेनी चाहिए। आगे कुछ परीक्षा केंद्र के बारे में इन्होंने बताया है, तो कहते हैं लिखित परीक्षा जो आपकी होगी वो लखनऊ में होगी। वेबसाइट और ईमेल ID के माध्यम से आपको सिटी और सेंटर, एग्ज़ाम डेट वगैरह की इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आगे कहते हैं नियम और शर्तें कुछ हैं इनकी, वो आप एक बार देख लेना। सामान्य शर्तें और सूचना भी है, और ऐसे ही बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं जी आगे, आवेदन कैसे करें वो आप एक बार देख लें। ऑनलाइन आवेदन के लिए कुछ दिशा निर्देश इन्होंने दिए हुए हैं, और कदाचार, अनुचित साधनों के उपयोग के दोषी पाए जाने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई जो होनी है। अस्वीकरण यानी डिस्क्लेमर इन्होंने लिखा है, तो वो आप एक बार देख लें। और लास्ट में इन्होंने कुछ अनुलग्नक यानी एनेक्चर की जो लिस्ट है वो दी हुई है, तो अगर कोई आपको एनेक्चर वगैरह देखना है तो ये आप देख सकते हैं। और फिर आता है इसका इंग्लिश वर्जन, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है, हिंदी वर्जन में नहीं लिखा लेकिन इंग्लिश वर्जन में लिखा है कि टोटल पोस्ट एक है, और वो है UR कैटेगरी के लिए। मतलब कोई भी उसके लिए आवेदन कर सकता है, उसको बस रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा अगर किसी कैटेगरी से होगा तो यहाँ पे अपर एज लिमिट जो है वो आपकी लास्ट डेट के अनुसार 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मौका बहुत अच्छा है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो बिल्कुल आपको अप्लाई करना चाहिए। और कोई डिपार्टमेंट छोड़ के भी आप जा रहे हो जहाँ पे प्रमोशन वगैरह ज़्यादा नहीं है तो भी ठीक है, स्थायी पोस्टिंग के लिए लखनऊ में ही आपको रहना है, और सिलेबस जो है इसका वो बहुत इंटरेस्टिंग है।